आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। क्या आप जंगल में या फिर किसी टाइगर रिजर्व में जाकर टाइगर देखने के शौकीन हैं? क्या आपने कभी ये एहसास किया है कि खतरनाक और खूंखार टाइगर आपके आसपास है? यूं तो टाइगर इंसानों के सामने तभी आता है जब वह चाहता है। जब कोई इंसान किसी जंगल में टाइगर को देखने के लिए 100 बार जाता है तो हो सकता है कि उस इंसान को टाइगर एक बार दिख जाए, पर एक बात तय है कि 99 बार टाइगर ने उस इंसान को देख ही लिया होगा। यही खूबी का फायदा उठाते हैं कि खतरनाक बाघ। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोलकाता में लगातार बाघ या चीते के प्रकोप से लोग शिकार हो रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जिससे दुनिया की सबसे खतरनाक नरभक्षी बाघिन का। बात है सन 1907 की। तब उत्तराखंड के घने जंगलों में बाघ तेंदुए की तादाद अच्छी खासी हुआ करती थी। इसी दौरान एक नरभक्षी बाघिन की दस्तक ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया था। उसने नेपाल से लेकर चंपावत में उस पार करीब 236 लोगों को अपना शिकार बनाया था। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग जब तक अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच जाते, परिजन के मन में आशंका बनी रहती थी, क्योंकि उस खतरनाक बाघिन का शिकार करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। अक्सर आपने इस बात पर नोटिस किया होगा कि जब किसी इंसान के सामने कोई ऐसी जीव आ जाता है जिसे उसने कभी नहीं देखा हो, तो वैसी सिचुएशन में अगर जीव छोटा हो या कम ताकतवर तो इंसान उसे मार डालता है, लेकिन अगर वही चीज बड़ा रहा तो इंसान उसे देखकर भाग जाता है। कोई इंसान ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि उस जीव से उसे खतरा हो सकता है। ठीक ऐसा ही टाइगर भी करता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान केवल एक बार मारता है और टाइगर किसी भी जीव को मारने के बाद उसे बार बार मारता है। ऐसे ही बार बार मारकर एक चंपावत नाम की टाइग्रेस ने 236 लोगों की जान ले ली। आदमखोर टाइगर कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे पकड़ने और मारने के लिए नेपाल की सरकार ने उसके पीछे आर्मी लगा दी थी। टाइगर ने नेपाल में लगभग 200 लोगों को मारकर जो आतंक मचाया था, उस आतंक को देखकर वहां की सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, जिसके बाद आदमखोर बाघिन को मारने के लिए आर्मी वालों को लाना पड़ा। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि आदमखोर टाइगर को मारने के लिए आर्मी वालों को बुलाना पड़ा, पर आर्मी वाले भी उस टाइगर का कुछ ना बिगाड़ सके। पर टाइगर ने आर्मी वालों का बहुत कुछ बिगाड़ दिया था। इससे पहले कि उस आदमखोर के हाथों आर्मी का एक और जवान मारा जाता, आर्मी वालों ने उस टाइगर से बचने के लिए एक संगठन बनाया और उस बाघिन को उसके टेरिटरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यानी आर्मी के जवानों ने उस टाइगर को शारदा नदी के किनारे तक भगा दिया। इस नदी का आधा हिस्सा नेपाल में है और आधा हिस्सा इंडिया में। बाघिन इंडिया में तो अपने कदम रख चुकी थी। जैसे नेपाल में बाघिन ने अब तक जो कुछ भी किया वो तो बस एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो इंडिया में आने के बाद शुरू हुई। जी हाँ, नेपाल से निकल जाने के बाद बाघिन ने उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में आतंक मचाना शुरू कर दिया। मरने वालों में से सबसे ज्यादा की गिनती औरतों और बच्चों की है। इसके पीछे यही कारण था कि घर के पालतू जानवरों के लिए चारा लाना और घर में खाना पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का काम ज्यादातर बच्चे और औरतें ही करते थे। इसलिए उस टाइगर को रात का इंतजार नहीं करना पड़ता था। वह आदमखोर बाघिन दिन दहाड़े लोगों पर हमला कर देती थी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि चंपावत गांव में किसी चुड़ैल का साया पड़ गया है जो लोगों के खून की प्यासी है, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। लोगों की जान की दुश्मन
कोई भूत प्रेत पिशाच या चुड़ैल नहीं, बल्कि एक आदमखोर बाघिन थी। बाघिन ने लोगों के दिलों में इतना दहशत पैदा कर दिया था कि उस बाघिन के जिस भी इलाके में होने की खबर मिलती थी, वो इलाका पूरी तरह से खाली कर दिया जाता था। ऐसे ही वक्त गुजरने के साथ ही लोगों में बाघिन का आतंक बढ़ता गया। उस आदमखोर बाघिन का आखिरी शिकार एक 16 साल की लड़की थी, जो कि जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। इसकी खबर जब जिम कॉर्बेट को मिली तो उन्होंने खुद आदमखोर का शिकार कर लोगों को उसके आतंक से निजात दिलाने का तय किया और एक प्लान बनाया। फिर क्या था, जिम कॉर्बेट चंपावत पहुंच गए। जिस लोकेशन से उस बाघिन ने लड़की को उठा कर ले गई, वहां से जिम कॉर्बेट ने खून के धब्बे का पीछा करना शुरू कर दिया। बाघिन अपने शिकार को जंगल के काफी अंदर तक ले गई और कॉर्बेट लाश के घसीटे जाने के निशान का पीछा करते करते टाइगर के काफी करीब पहुंच गया। उस बाघिन को मार पाना आसान नहीं था। कॉर्बेट बाघिन के करीब तो पहुंच गया, लेकिन उस वक्त उस टाइगर ने कॉर्बेट पर हमला कर दिया। 2 गोलियां चलाने के बाद किसी तरह जिम कॉर्बेट को भागने का मौका मिला, जिसके बाद अगली सुबह चंपावत के तहसीलदार और गांव के तमाम लोगों की मदद से जिम कॉर्बेट ने आदमखोर बाघिन को मार गिराया। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार।